कटंगी शहर के नट्टी टोला में 40 लाख रुपए की लागत से तालाब का हो रहा सौंदर्यीकरण, पिचिंग कार्य में बरती जा रही गड़बड़ी, नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर के करीबी और ठेकेदार जितेंद्र राणा काम को दे रहे अंजाम। नगर परिषद कटंगी बीते कुछ दिनों से लगातार घटिया निर्माण कार्यों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। अब ताजा मामला शहर के वार्ड क्रमांक 2 के नट्टी टोला में स्थित बामन नाला तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर के बेहद करीबी मित्र जितेंद्र राणा ने इस तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का ठेका लिया है। अमृत 2 योजना के अंतर्गत तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है, जिसके लिए 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत है। अभी तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का प्रारंभिक चरण चल रहा है, जिसमें तालाब की पार का विस्तार करने के साथ ही इसमें स्टोन की पिचिंग की जा रही है, जिसमें तय मापदंडों की अनदेखी कर बिना लैब टेस्टिंग रिपोर्ट आए ही निम्न क्वालिटी के पत्थरों का उपयोग कर पिचिंग किए जाने का आरोप है। नगर परिषद के उपयंत्री राजेश चौक से बताते हैं कि पिचिंग पत्थर को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आने की है, किंतु इस बीच ठेकेदार ने पिचिंग शुरू कर दी है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर सौरभ पीचा बताते हैं कि जिन पत्थरों का उपयोग पिचिंग के लिए किया जा रहा है, उन्हें पिचिंग में लगाने का प्रावधान ही नहीं है। अगर वाकई में ऐसा है तो यकीन मानिए कि नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर के अप्रत्यक्ष संरक्षण और नगर परिषद अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार इस कार्य को अंजाम दे रहा होगा। बता दें कि तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जब निविदा आमंत्रित की गई थी, तब 5 ठेकेदारों ने फॉर्म भरा था, लेकिन जांच के दौरान 4 फार्म को अलग अलग कारणों से निरस्त कर जितेंद्र राणा के फार्म को स्वीकृत किया गया। वहीं शुक्रवार की देर रात एक डंपर कायदी से यहां पिचिंग पत्थर लेकर के आया, जिसके बाद परिवहन के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे। लैब टेस्टिंग भेजा गया है भैया, उसकी रिपोर्ट अभी आ जाएंगी, आपको मिल जाएंगे लैब टेस्ट की रिपोर्ट। और रहा सवाल वो अमृत 2 योजना अंतर्गत स्वीकृत है, उसकी लागत है 40 लाख रुपये। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लैब टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले पत्थर का उपयोग हो रहा है? नहीं, वो जो है उसको हमारे ऊपर भी अधिकारी थे, उनको हमने जांच के लिए भेज चुका है। उन्हें भौतिक तौर पे उन्होंने बोला है कार्य में यूज़ किया जा सकता है, उसकी बाकी टेस्टिंग लैब टेस्टिंग ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। कितने की लागत का? 40 लाख। नगर परिषद कटंगी के उपयंत्री राजेश चौक से ही बताते हैं कि पिचिंग पत्थर की लैब रिपोर्ट आने की है, लेकिन अजब और गजब बात तो यह है कि उन्हीं की निगरानी में तालाब में पिचिंग का कार्य चालू है। उपयंत्री के अनुसार पिचिंग के एक पत्थर का वजन 40 किलो तक होना चाहिए, किंतु तालाब में जिन पत्थरों से पिचिंग की जा रही है, उन पत्थरों का वजन 15 से 20 किलो के भीतर ही है। सबसे अहम बात तो यह है कि जिन पत्थरों से पिचिंग हो रही है, वह पत्थर आपस में टकराकर टूटकर बिखर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ठेकेदार ने यहां केवल एक ही क्वालिटी का पत्थर लाया है। जिन पत्थरों का उपयोग अभी पिचिंग में हो रहा है, वह सामान्य तौर पर देखने में तो वेस्ट मटेरियल लगते हैं। वहीं निर्माण कार्य स्थल पर काला पत्थर भी लाकर रखा गया है, जिसका उपयोग शायद आगे किया जाना हो सकता है, और यही पत्थर लैब टेस्ट के लिए भी भेजा गया हो, ऐसा भी हो सकता है, और रिपोर्ट आने पर पता चले कि पत्थर की क्वालिटी बढ़िया है। खैर, आर्थिक तंगी से जूझ रही नगर परिषद की आय में इजाफा होगा या नहीं, शहर का विकास होगा या नहीं, यह कहना तो बेहद मुश्किल है। मगर जिस तरह से लाखों रुपए के काम में भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है, उससे तो एक बात साफ है कि नगर परिषद के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ठेकेदार जरूर मोटी रकम का जुगाड़ कर ही लेंगे। ये जो आप अभी गिट्टी लेकर के आए हैं तालाब के पास, कहाँ से लेकर के आए? यहाँ से आया हूँ कायदी से। अच्छा, इसके दस्तावेज हैं आपके पास? नहीं है। जिस तरह से शहर में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी पैसों की बर्बादी की जा रही है, उससे तो यही लगता है कि शहर का विकास कम, अफसर और जनप्रतिनिधियों का विकास कहीं अधिक होना है। तभी तो शहर की अवैध कॉलोनियों में सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, तालाब निर्माण कार्य में अनुपयोगी पत्थरों से पिचिंग की जा रही है। अब शहर में विकास कार्यों को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, इस पर विधायक गौरव सिंह पारदी को शायद ध्यान देने की जरूरत आ गई है। विधायक भी शहर को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, और नगर परिषद अध्यक्ष को समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। चूंकि इस बार नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर के मित्र जितेंद्र राणा पर तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप लग रहे हैं, तो विधायक, जो कि एक सिविल इंजीनियर भी हैं, उन्हें स्वयं अपने व्यस्ततम वक्त से थोड़ा समय निकालकर बामन नाला तालाब का निरीक्षण करना चाहिए, जिससे साफ हो जाएगा
कि वाकई में वास्तविकता क्या है, क्या वाकई में तय मापदंडों के साथ कार्य हो रहा है या फिर पैसों की बर्बादी की जा रही है।